अगर किसी एक शायर ने क्या खूब कहा था कि हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। अरे कम से कम जब चले जाएंगे तुम्हारे कंधों पर इसी औरंगाबाद की किसी जमीन में, तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी बुज़दिल था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी हमारे लिए लड़ने और मरने वाला नहीं था, कोई ये तो नहीं कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे जज्बात का सौदा किया। बल्कि मुझे यकीन है कि आप में जो दिलदार होंगे, अहले दिल होंगे, बोलेंगे कि हाँ, मर्द का बच्चा था, डरता नहीं था किसी माई का लाल से। एक दुबला पतला शख्स अपने समाज की इंसाफ के लिए मोदी की नींद को हराम करके रख दिया, अमित शाह के पेट में दर्द पैदा कर दिया, देवेंद्र फडणवीस को पेट में दर्द हो गया, शिंदे परेशान, उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा। ये जरंगे पाटिल ने जो जादू किया है अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं सलाम करता हूं उस शख्स को। मेरे भाई, यही दीवानगी काम में आती है, अक्लमंदी काम में नहीं आती। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि जरंगे पाटिल साहब एक सियासी पार्टी बनाएंगे, और जब तक सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, इलेक्शन लड़ो, वोट हासिल करो, लीडरशिप बनाओ, तब इनको मालूम होगा कि क्या होता है गरीबों से नाइंसाफी करने का। यही चीज मजलिस बरसों से करती आ रही है। आपने देखा मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया। ये गए लोग जाकर मिले मुख्तार अंसारी के अफराद खानदान से, स्लो पॉइजन दे दिया गया, मुख्तार अंसारी शहीद हो गए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, इस हमारे वतन अजीज की सियासत की तल हकीकत यह है कि जब कभी भी हम अपने नुमाइंदों को कामयाब करने की बात करते हैं, या तो हमको स्लो पॉइजन देकर जिस्मानी तौर पर मार दिया जाता, या स्लो पॉइजन देकर हमारी क़यादतों को खत्म कर दिया जाता। अब आपको फैसला करना है, आप स्लो पॉइजन पिएंगे या जिंदा रहने की आपको आराम कोशिश करना पड़ेगा। हथकड़ियों में एक शख्स को गोली मार दी गई, साबिक़ एमपी है, कोर्ट ने सजा दी, किसने आवाज उठाई? कोई नहीं, सन्नाटा है, डरते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। कहा कि जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब की हम ताईद अकोला में करें, यकीनन करेंगे इंशाअल्लाह ताला प्रकाश अंबेडकर साहब की ताईद अकोला में, क्यों नहीं करेंगे। हमारा अलायंस उनसे था, अब नहीं है, मगर हम वो सोच रखते हैं कि दलितों की भी सियासी लीडरशिप बने, और अगर प्रकाश अंबेडकर साहब के अकोला से कामयाबी होती है तो यकीनन इसमें पूरे दलित समाज का, वंचित समाज का फायदा होगा। मैं यहां से ठहर कर हमारे अकोला के मजलिस के जिम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूं कि आप प्रकाश अंबेडकर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, और औरंगाबाद में आप इम्तियाज जलील के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए।